Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 9th की हिस्ट्री का ये है थर्ड चैप्टर एंड इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे रेशियल यूटोपिया के बारे में। तो ये जो वर्ड है ना रेशियल, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया इस चैप्टर में कि हिटलर ने लोगों को रेसिस के हिसाब से बांट रखा था, सुपीरियर रेस, इंफीरियर रेस। एंड यूटोपिया जो ये वर्ड है ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा समझो। देखो यूटोपिया का मतलब होता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहो कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर हर एक इंसान परफेक्ट हो, तो अब आप सोचो कि क्या रियलिटी में हर एक इंसान परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि इम्परफेक्शन तो हर एक इंसान में है। तो अब आपका ऐसा सोचना कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर एक इंसान परफेक्ट हो, तो ये आपका यूटोपियन वर्ल्ड है, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर सकता है बट रियलिटी में नहीं। इन द सेम वे अगर सपोज करो मैं ये सोचूं कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पर कोई चोर चोरी ना करे, ऐसा हो सकता है कि चोर चोरी ना करे? चोर तो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा ना, उसकी तो आदत है चोरी करने की। तो ऐसा मेरा सोचना कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई भी चोरी ना करे या चोर भी चोरी ना करे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट कर सकता है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं हम यूटोपियन वर्ल्ड। तो अब टाइटल पढ़ो, द रेशियल यूटोपिया, दैट मीन्स रेशियल यूटोपियन वर्ल्ड। ये किसका इमेजिनेशन था? हिटलर का। हिटलर ये चाहता था कि ऐसा वर्ल्ड, ऐसी सोसाइटी हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हिटलर ने इस यूटोपियन वर्ल्ड को रियलिटी में बदलने की कोशिश की एंड इसी आड़ में उसने बहुत सारे लोगों को मारा। वो चीज हम यहां पर जानेंगे। अंडर द शेडो ऑफ वॉर नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। देखो इस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था, तो जो हिटलर की पार्टी है नाजी, उनको ये रियलाइज हुआ कि क्यों ना वो वॉर की आड़ में अपने इस रेशियल यूटोपियन वर्ल्ड को स्टैब्लिश करे। तो इन्होंने क्या करा कि वॉर की आड़ में रेशियल आइडियल्स, मतलब इनके जो रेस के बेसिस पर इनके थॉट्स थे और इन्होंने जूस को मारने का जो सोचा था वो काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इनको ये था कि क्यों ना वॉर की आड़ में ही हम इस काम को निपटा लें एंड हम रेशियल यूटोपियन वर्ल्ड को स्टैब्लिश कर लें। तो हम इस टाइम पर ये देखते हैं कि एक तरफ तो जर्मनी में जीनोसाइड चल रहा है, मतलब एक रेस के लोगों को मारा जा रहा है, एंड दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो देखा जाए तो सेम कॉइन में हमें दो पहलू में एक ही चीज देखने को मिल रही है कि लोग मर रहे हैं। कैसे? एक तो ये हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लोग जर्मनी के मर रहे थे। दूसरा हमने ये देखा कि हिटलर खुद ही अपने देश के लोगों को मरवा रहा था, और किस बेसिस पर? रेस के बेसिस पर, राइट। इसके अलावा जर्मनी ने पोलैंड के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया एंड पोलैंड का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको अनेक्स कर लिया। एंड इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अनेक्स करने के बाद जो लोग यहाँ पर, जो पोलैंड के लोग यहाँ रहते थे ना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उनको ये कहा कि तुम अपने घर छोड़कर चले जाओ एंड ज़बरदस्ती उनसे उनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली। एंड ध्यान रखना पोल्स वर्ड हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो पोलैंड में रहते हैं, राइट। तो अब हिटलर ने क्या करा कि पोलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अनेक्स कर लिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो पोल्स रहते थे, मतलब जो पोलैंड में रहने वाले लोग थे बेसिकली, उनको फोर्सफुली उनके घर से निकाला एंड उनकी प्रॉपर्टी भी उनसे छीन ली। एंड यहाँ पर हिटलर क्या चाहते थे? यहाँ चाहते थे हिटलर कि ये घर और ये प्रॉपर्टी कौन यूज़ करे? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस यूज़ करें, राइट। तो भूलना मत, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है कि हिटलर ये चाहता था कि जितना हो सके उतना लिविंग स्पेस होना चाहिए नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के लिए। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक, पोल्स को जो है मतलब धकेला गया बेसिकली इनके घर से, जैसे कि पशुओं को धकेला जाता है, राइट। एंड कहाँ इनको भेज दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट एक ऐसा डेस्टिनेशन या एक ऐसा प्लेस हिटलर ने बनवा रखा था जो सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल लोगों के लिए था। मेंबर्स ऑफ द पोलिश
इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल। तो अब देखो हिटलर ने क्या किया कि पोलैंड के जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे ना उनको भी मार दिया लार्ज नंबर में। क्यों? क्योंकि हिटलर नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई भी इंसान खड़ा हो, एंड वो चाहता था कि पोलैंड के लोगों को इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल कर दिया जाए, इनको कमज़ोर कर दिया जाए। एंड लोग कमज़ोर होंगे तो हिटलर के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। इसके अलावा पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी बच्चा आर्यंस की तरह दिखता था, मतलब जिसकी ब्लू आईज होंगी या जिसके ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे, तो उनको ना फोर्सिबली स्नैच कर लिया जाता था उनकी मदर से। फोर्सिबली उन बच्चों को उनकी माओ से छीन लिया जाता था। एंड एक रेस एक्सपर्ट हिटलर ने बिठा रखा था, एंड उस रेस एक्सपर्ट के पास ना इन बच्चों को भेज दिया जाता था। देखो अगर आप नहीं समझे तो दोबारा समझाती हूँ। क्या होता था कि अगर किसी भी बच्चे की ब्लू आईज एंड ब्लोंड हेयर दिखते थे हिटलर को, तो उनको ये शक होता था कि कहीं ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस तो नहीं है। तो अब हिटलर क्या करता था, उन बच्चों को जबरदस्ती उनकी माँ के हाथ से छीनता और उनको रेस एक्सपर्ट के पास भेज देता। अब रेस एक्सपर्ट से ये पूछताछ की जाती कि क्या ये वाकई में प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन है या नहीं है। अगर सपोज करो रेस एक्सपर्ट ने ये कह दिया कि हाँ भाई ये बच्चा जो है प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, तो अब क्या किया जाता था, अब होता ये था कि हिटलर उन बच्चों को ऐसी जर्मन फैमिलीज को दे देता था जिनके पास बच्चे ना होते हों। ठीक है। एंड अगर सपोज करो रेस एक्सपर्ट ने ये कह दिया कि नहीं ये बच्चा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं है, तो उन बच्चों को ऑर्फनेज भेज दिया जाता था। मतलब उनको ना उनकी अपनी मम्मी के पास नहीं भेजा जाता था, बल्कि उनको अनाथालय भेज दिया जाता था, ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था। वहाँ पर वो लोग फिर बाद में मर जाते थे, या उनको वहाँ से उठाकर गैस चैम्बर में डाल दिया, वहाँ मार दिया। इस तरीके की चीज़ें जो है होती थी। With some of largest ghettos and gas chambers, the central government also served as the killing field for the Jews. And इसके अलावा सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वहाँ पर उन्होंने गैस चैम्बर बना रखा था, सभी लोगों को इन्होंने ग्रुप में डाला एंड सभी लोगों को मार दिया, जिसमें जूस भी थे, क्रिपल्ड लोग भी थे, मतलब जिनको भी अनवांटेड मानते थे। एंड इससे पहले वाले टॉपिक में हमने यही पढ़ा था कि हिटलर किन लोगों को अनवांटेड पीपल या अनडिजायरेबल पीपल मानता था। तो जहाँ पर इन्होंने अनवांटेड लोगों को जनरल गवर्नमेंट में भेजा था ना, वहाँ पर इन्होंने गेटोज एंड गैस चैम्बर्स बना रखे थे। इस गैस चैम्बर में ना बहुत सारे जूस को इन्होंने मारा था। तो बेसिकली जिनको ये मारते थे ना गैस चैम्बर्स में, उनको इस ट्रेन में लेकर जाया जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा ये भी हम कर ही लेते हैं कि आगे ना यहाँ पर आप लोगों के लिए छोटे छोटे ऐसे कुछ पॉइंट बताए हैं कि किस स्टेजेस में जैसे कि लोगों के साथ एट्रोसिटीज़ की थी हिटलर ने, तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले है एक्सक्लूजन 1933 टू 1939। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज अ सिटीजन। तो सबसे पहला तो इनको एक्सक्लूड कर दिया गया था एंड ये कहा कि तुम लोगों को ना नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बीच में रहने का अधिकार नहीं है। तो इसी टाइम पर सितंबर 1935 में हिटलर एक रेसिस्ट कानून को पास कर देता है जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। तो इसमें किस तरीके के लीगल मेजर्स को इंक्लूड किया? पहला ये कहा गया कि जो प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं एंड जो उनसे रिलेटेड प्योर ब्लड के नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होंगे उनको ही जर्मनी में रहने का अधिकार है। नेक्स्ट ये कहा कि जूज एंड जर्मन्स के बीच में शादी होना फॉरबिडन है, मतलब मना किया गया बेसिकली कि जूज एंड जर्मन्स शादी नहीं कर सकते एक दूसरे से। थर्ड ये कहा कि जूज एंड जर्मन्स के बीच में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होता है तो उसे एक क्राइम माना जाएगा। फोर्थ ये था कि जूज को नेशनल फ्लैग भी फ्लाई करने का जो है इनको अधिकार नहीं था, मतलब नेशनल झंडा भी ये नहीं फहरा सकते थे जर्मनी का। फिर अदर लीगल मेजर्स क्या क्या इंक्लूड किए गए? पहला ये था कि जूज के बिजनेस को बॉयकॉट किया जाए। दूसरा ये था कि जूज को गवर्नमेंट सर्विस से निकाला जाए। एंड तीसरा ये था कि जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनसे कॉन्फिस्केट कर ली जाती थी, मतलब जूज की प्रॉपर्टी इनसे ज़बरदस्ती छीन ली जाती थी एंड फिर उसे बेच दिया जाता था।
इसके अलावा जूस की प्रॉपर्टी को वेंडलाइज किया गया, मतलब तोड़ा गया। लूटेड मतलब उसको लूट लिया गया, चोरी चकारी कर ली गई। इसके अलावा हाउस अटैक्ड सिनोगॉग्स। सिनोगॉग्स क्या होता है ना, ये इनका वर्शिप प्लेस होता है, बेसिकली जूस का ये वर्शिप प्लेस है, राइट। एंड सिनोगोग्स को बर्न कर दिया गया, मतलब इनके जो वर्शिप प्लेस थे ना जूइश के, उस प्लेसेस को भी क्या कर दिया गया, जला दिया गया। एंड लोगों को अरेस्ट कर लिया नवंबर में 1938 को रिमेंबर किया जाता है एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, मतलब इसको एज अ नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है इस टाइम को। इसके अलावा ये आप पार्क की बेंच देख रहे हो, ये रिजर्व थी ओनली आर्यंस के लिए, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के लिए। देखो जैसे यहाँ बताया हुआ है, पार्क की बेंच पर भी अनाउंस किया गया कि ये जगह जूस के लिए नहीं बल्कि आर्यंस के लिए ही रिजर्व है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आर्यंस ओनली। सिनेगोग्स के बारे में तो अभी हमने बात कर ली, ये जूइश का जो है प्लेस ऑफ वर्शिप है, यहाँ पर आकर ये अपना रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर इस साइन से भी ये दिखाया गया, मतलब ऐसे साइन सिंबल्स के थ्रू कि ये प्लेस जूस के लिए नहीं है। तो ये जो साइन है ये कहाँ का है, नॉर्थ सी बाथिंग रिजोर्ट का है। एंड इस नॉर्थ सी बाथिंग रिजोर्ट में भी ये सिंबल लगाकर बताया गया कि ये प्लेस फ्री ऑफ जूस है, मतलब यहाँ जूस नहीं आ सकते। एक तरीके से सिंबल्स के थ्रू ना क्या होता था कि हिटलर चाहता था कि जितने भी ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, इनके मन में ना जूइश को लेकर एक हेट्रेड पैदा होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं गेटोइजेशन के लिए। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। अब गेटोइजेशन में ये कहा गया कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, तो इनके लिए अलग से एक प्लेस बनाया गया अनवांटेड पीपल के लिए। अब आप ना यहाँ पर एक बार डॉट्स को कनेक्ट करते चलना। पहली स्टेज में हमने ये जाना कि हिटलर ने जूस को कहा कि तुम लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं होगी। फिर दूसरा ये स्टेज था कि अब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यह कह दिया जूस को कि तुम लोग हमारे साथ रहने तक का भी अधिकार नहीं रखते। सितंबर 1941 में क्या हुआ कि जूस को ना एक आइडेंटिटी मार्क पहनना पड़ता था ताकि सभी लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये इंसान जूस है। तो क्या पहनना पड़ता था इनको, बेसिकली एक येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ता था, ये इनका आइडेंटिटी मार्क था। एंड इसी पहचान मार्क को ना बेसिकली इन्होंने पासपोर्ट पर भी स्टैंप किया, इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट एंड हाउसेस पर भी स्टैंप कर दिया। इसके अलावा जूस के हाउस इनसे छीन लिए गए एंड इनको बाहर भेज दिया गया, लॉर्ड्स में एंड वॉर्सो में। वॉर्सो जो है वो पोलैंड में है, राइट। एंड इनको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर ये बिल्कुल एक्सट्रीमली माइजरी में रहते थे एंड पॉवर्टी में रहते थे, बहुत गरीबी में रहते थे, क्योंकि ना जूस से उनकी वेल्थ छीन ली गई, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, है ना। तो जब जूस को ना मतलब गैटोज में डाल दिया जाता था, उससे पहले जूस की सारी वेल्थ उनसे छीन ली जाती थी। एंड फिर जूस जो थे वो हंगर, स्टारवेशन में एंड डिजीज़ के मारे या तो मर जाते थे या फिर बहुत मुश्किल से अपने दिन गुजारते थे, राइट। अब आगे एनिहिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। एनिहिलेशन में जो है ये कहा गया दैट यू हैव नो राइट टू लिव। तो देखो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 को आप कनेक्ट करते चलो किस तरीके से इन्होंने जूस को ख़त्म किया। पहले सिटीजनशिप नहीं दी, दूसरा जो जूस थे उनको ये कहा गया कि तुम लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, तीसरा ये कह दिया कि तुम लोगों को तो जीने का ही अधिकार नहीं है, राइट। तो इनको जहाँ एक ऐसे प्लेसेस पर रखा हुआ था, मतलब जो गैटोज इन्होंने बनाए हुए थे, तो वहाँ पर ना क्या था कि गैस चैम्बर्स भी बना रखे थे। इसके अलावा इन्होंने उन एरियाज को इलेक्ट्रीफाइड वायर्स के साथ एनक्लोज कर रखा था। अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश भी करता था, मतलब अगर कोई जूस बाहर निकलकर एस्केप करने की कोशिश करता था, तो वो इन लाइव वायर्स के करंट से मर जाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर देखो पाइल्स ऑफ क्लॉथ आउटसाइड द गैस चैम्बर, मतलब इतने लोग मारे। थोड़ा अजीब सा ही लगेगा आप लोगों को ये देखकर, काफ़ी डिस्टर्बिंग सी इमेज है। मतलब ये ना जूस के कपड़े, अनवांटेड लोगों के कपड़े हैं जिनको हिटलर ने मरवाया था, तो उनके कपड़े ऐसे बाहर रखे गए। तो मतलब आप देख सकते हो कि कितनी क्रूएलिटी नाजी पार्टी ने की थी, हिटलर ने की थी। हिटलर जूस से इतना हेट करता था
कि हिटलर ने ना यूरोप के अलग अलग पार्ट से जूस को पकड़ा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एंड गेटोज में डाला, फिर यहाँ से उनको डेथ फैक्ट्री लेकर जाया जाता था बाय गुड्स ट्रेन्स। तो वो दिखाई थी ना ऊपर एक ट्रेन का डब्बा, उसमें भर भर के इनको लेकर जाया जाता था। इसके अलावा जहाँ जहाँ जिन जिन प्लेसेस पर जर्मनी का एक कैप्चर था वहाँ वहाँ पर इन्होंने गैस चैम्बर्स लगाई हुई थी, जैसे कि बेल्जेक हो गया, ऑजविट्स हो गया, सोबिबोर हो गया, त्रेबलिंका हो गया, शैमलो हो गया, माइदनेक हो गया। तो इन सब जगहों पर इन्होंने गैस चैम्बर लगा रखी थी एंड यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ये क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जूस को पकड़ते, इस डेथ फैक्ट्री में लाते, गैस चैम्बर्स में छोड़ देते थे। तो इस तरीके से मास किलिंग्स हो जाती थी विद इन फ्यू सेकेंड्स और यू कैन से विद इन द फ्यू मिनट्स। एंड इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। इसके अलावा लोगों को मारने से पहले उनके शूज़ भी निकलवा लिए जाते थे। ठीक है, ये देखो आप कॉन्सेंट्रेशन कैंप देख सकते हो। अभी तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जूस को मारा गया है, अनवांटेड लोगों को मारा गया है यहाँ पर, जो अनवांटेड लोग वाकई में सिर्फ हिटलर की नज़र में अनवांटेड थे, राइट। अब ये जो पार्ट है ना यूथ इन नाजी जर्मनी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा मैंने 9th क्लास की सिविक्स भी शुरू की हुई है एंड ज्योग्राफी भी साथ साथ शुरू हो ही रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, इकोनॉमिक्स रह गई है। इकोनॉमिक्स जो है उसका हमने फर्स्ट चैप्टर अभी तक कर लिया, लेकिन अभी सेकंड चैप्टर फटाफट से शुरू होने वाला है। तो आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहें। एंड इसके अलावा आप ना प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लिया करो। अगर नहीं भी मिलते ना प्लेलिस्ट, एक बार कॉमेंट कर दिया करो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। प्लेलिस्ट का मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, बट फिर भी एक बार कई बार होता है ना बच्चों से स्किप हो जाता है। सो डोंट वरी, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता देंगे तो कोई ना कोई बच्चा आपकी हेल्प कर ही देगा। अगर कोई और नहीं हेल्प करेगा तो मैं खुद आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।